हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.3 द वॉर्म, इसका हम क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। इसमें आपको वार्मिंग अप और जो आपको मार्जिन क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब कि जो आपको पोएम के साइड में क्वेश्चन दिए गए वो भी, और इंग्लिश वर्कशॉप सब कराने वाला हो। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है वार्मिंग अप में। वॉर्म्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। क्या बोल रहे हैं कि जो वॉर्म रहते हैं ये एक बहुत ही खास इनकी भूमिका रहती है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में, और इन्हें किसान का दोस्त बोला जाता है। फॉर्म अ ग्रुप एंड डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ वॉर्म्स इन द अबाउट टू रोल्स। क्या बोले, अब एक ग्रुप बनाओ और ये दोनों रोल में वॉर्म का क्या सिग्निफिकेंस रहता है वो आपको लिखना है। तो आंसर क्या है, देखो यहाँ पर आपका, वॉर्म्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल। अगला पॉइंट क्या है, दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर मेकिंग इट रिच एंड एरिटेड फॉर प्लांट्स। अगला पॉइंट क्या है, बाय कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू यूजफुल मैन्योर वर्मी कंपोस्ट दे हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अगला पॉइंट, दस वर्म्स आर कंसिडर्ड ट्रू फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, सेकंड में है थिंक एंड राइट डाउन हाउ द फॉलोइंग क्रीचर्स कैन बी यूजफुल। पहले क्या, ड्रैगन फ्लाई, तो इसमें कैसे क्या बोल रहे हैं कि ये जो क्रीचर्स है ये कैसे यूजफुल हो सकते हैं, मतलब काम में आ सकते हैं। पहला ड्रैगन फ्लाई, तो ये कैसे काम में आएंगे, इट्स हार्मफुल इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड कंट्रोल्स देयर पॉपुलेशन। मतलब कि हार्मफुल इंसेक्ट जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि मच्छर, इनको खाकर इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। स्पाइडर मतलब कि मकड़ी, ये क्या, कैचेज एंड ईट्स इंसेक्ट्स कीपिंग देयर नंबर्स अंडर कंट्रोल। स्पाइडर मकड़ी क्या करती है, जो भी कीड़े मकोड़े उनको पकड़कर खाते हैं और उनके नंबर को कंट्रोल में, मतलब उनकी संख्या को कंट्रोल में रखते हैं ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। एंड्स मतलब चींटी, हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एरेटिंग सॉइल एंड डिस्पर्सिंग सीड्स। तो ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, सॉइल को भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं क्रॉप्स के लिए, और ये सीड इधर उधर डिस्पर्स करते हैं। हनी बीज मतलब मधुमक्खी, कैसे ये काम आएंगे, प्रोड्यूस हनी एंड वैक्स ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन विच इंक्रीजेज क्रॉप यील्ड। क्या बोल रहे हैं, ये हनी मतलब कि वैक्स, जो हनी रहता है शहद वो बनाते हैं, वैक्स बनाते हैं, और पॉलिनेशन मतलब कि जैसे कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेकर जाते हैं ताकि नए पौधे हैं उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म रहते हैं, ये कैसे काम में आ सकते हैं, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर एंड लूजिंग द सॉइल। क्वेश्चन 3 क्या है, लिटिल क्रिएचर्स इन नेचर कैन ऑल्सो बी योर टीचर्स। थिंक एंड राइट वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बोले, छोटे छोटे जो जीव हैं नेचर में, प्रकृति में, वो भी हमें कुछ सिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखो इनसे आप क्या सीखे, ठीक है। पहले क्या, बीज मतलब कि मधुमक्खी, इनसे हम क्या सीखते हैं, हार्डवर्क, कॉपरेशन एंड टीम वर्क, मतलब कि मेहनत करना, एक दूसरे से तालमेल रखना और टीम में काम करना। एंड्स मतलब चींटी, डिसिप्लिन, यूनिटी एंड प्रिजर्वेंस, मतलब कि एक डिसिप्लिन रहता है इनका, एक साथ रहते हैं, प्रिजर्वेंस इनमें रहता है। स्पाइडर मतलब मकड़ी, इनमें क्या रहता है, पेशेंस रहता है, क्रिएटिविटी, सब रहता है, क्रिएटिविटी रहती है और डिटर्मिनेशन रहता है कोई भी काम करने का, ठीक है। अब डी में क्या, कैटरपिलर, तो कैटरपिलर कैसे हमारे काम में आ सकते हैं, सॉरी कैटरपिलर से हम क्या सीख सकते हैं, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन टीचेस अस दैट ग्रोथ एंड प्रोग्रेस टेक टाइम। मतलब कि ग्रोथ जो रहता है, मतलब कि आपका विकास जो रहता है उसमें टाइम लगता है, अचानक से कोई चीज़ नहीं होती, ये हम इनसे सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ब्रीडिंग वॉर्म्स टू यूज देम टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर इज कॉल्ड वर्मिकल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट मोर अबाउट वर्मिकल्चर एंड हाउ यू कैन कैरी आउट दिस सेम इन योर गार्डन बैकयार्ड टू फर्टिलाइज योर प्लांट्स एट होम। तो देखो उसके बारे में हमने और जानकारी जमा की है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया वो पूरा क्वेश्चन है। तो वर्मिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड यूजिंग अर्थवॉर्म टू डिकम्पोज, कहाँ पर थे हम, earthworms to decompose organic waste into rich manure called vermicompost. This manure is very useful for plants as it improves soil fertility naturally. We can carry out vermicomposting at home in our garden or backyard by collecting vegetables, peels, fruit waste, and other biodegradable waste and allowing earthworms to convert it into fertilizer. ठीक है।
अब आगे चलते हैं मार्जिन क्वेश्चंस पर, मतलब कि जो आपके पोएम के साइड साइड में दिए गए क्वेश्चंस। सबसे पहले उसमें मीनिंग्स जो थी वो हमने लिख लिया है, क्या है? हैस्टी मतलब कि हरिड एंड केयरलेस, मतलब जो बहुत जल्दी में रहे, केयरलेस रहे, लापरवाह जो रहे। स्कॉर्नफुल मतलब कि फिल्ड विथ हेट, जिसमें क्या बोलते हैं, हेट भरा हुआ हो, नफरत भरी हुई हो। डिरेड मतलब कि एक्सप्रेस हेट्रेड, जो नफरत दिखाता हो। थाई बीइंग योर लाइफ एग्जिस्टेंस। बेस्टोड मतलब गिवन एज अ गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना। लोली मतलब हम्बल, सिंपल मतलब बहुत सिंपल, साधारण। ब्लिस मतलब जॉय, प्लेजर, खुशी आप बोल सकते हो। अब देखो आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर, जो हमारा इंग्लिश वर्कशॉप है। ओके, सॉरी, ये इंग्लिश वर्कशॉप नहीं है, मार्जिन क्वेश्चन में ही आपको ये साइड में जो क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर से। पहला क्या है? व्हाई शुड वी टेक केयर इवन ऑफ स्मॉल वॉर्म्स? क्या बोले, छोटे छोटे जीव का भी हमें क्यों ध्यान देना चाहिए जो वॉर्म रहते हैं? तो आंसर क्या है? वी शुड टेक केयर ऑफ इवन स्मॉल वॉर्म्स बिकॉज दे टू आर गॉड्स क्रिएशन एंड हैव लाइफ गिवन बाय हिम। बोले हमें छोटे छोटे वॉर्म्स का इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन वो भी गॉड, भगवान, जो भी आप बोलते हो, उनके द्वारा बनाया हुआ एक क्रिएचर है और इनको भी लाइफ, इनका भी जीवन है, तो हमें इनका भी ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन 2 गया, व्हाट अदर क्रिएशंस ऑफ गॉड आर मेंशन्ड? इस पोएम में और कौन कौन सी क्रिएशन गॉड के मेंशन किए गए हैं? तो आंसर क्या? द सन, द मून, द स्टार्स एंड द ग्रासी ब्लेड आर मेंशन्ड एज गॉड्स क्रिएशन। सूरज, चांद, तारे, घास, ये सारे गॉड के क्रिएशन जो है मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन 3 के, एक्सप्लेन द थॉट इन द लास्ट टू लाइन्स इन सिंपल वर्ड्स। क्या बोले, जो आपको पोएम में लास्ट 2 लाइन दिया गया उसको सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करो। तो आंसर क्या है? वी शुड नॉट किल और हार्म एनी लिविंग क्रिएचर बिकॉज वी कैन नॉट गिव लाइफ बैक वंस इट इज टेकन अवे। क्या बोले, सिंपल वर्ड्स में ये बोला गया है कि हमें किसी भी क्रिएचर को मारना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम उसकी लाइफ ले लें तो वापस दे नहीं सकते, इसके लिए हमें किसी की लाइफ लेना भी नहीं चाहिए। अब आगे क्या है? इंग्लिश वर्कशॉप। इसमें क्या है? पहला, गिव द मॉडर्न वर्ड्स फॉर द archaic वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। क्या बोले, ये सब पुराने इंग्लिश के वर्ड है, इसमें से आपको आज के टाइम पे क्या वर्ड यूज होता है उसके बदले वो देना है। थाई मतलब क्या? योर, आज के टाइम पे यूज होता है। बीइंग, इसके आज के टाइम पे क्या हो, ये पुराने के इंग्लिश वर्ड है। एग्जिस्टेंस, लाइफ यूज होता है। बेस्टोर्ड, गिवन। दी, यू। दो, यू। कांस्ट, कैन, ये सारे वर्ड आज के टाइम पे यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको दिया गया है? द पोएट यूजेस डिवाइस वेयर ही डायरेक्टली एड्रेसेस समवन एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट। सच अ डिवाइस इज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। फॉर एग्जाम्पल, टर्न, टर्न द हिस्ट्री, फुट असाइड। तो आपको क्या बोले? पिक आउट एनी 2 अदर लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन एन एपोस्ट्रोफी। तो कौन सी 2 लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हो? नॉर क्रश दैट हेल्पलेस वॉर्म, दूसरी लाइन है ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे। ये 2 लाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है? थिंक एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आपको खुद के शब्दों में, खुद के वर्ड्स में आंसर देना है। तो पहला क्या है? व्हाई डज द पोएट अपील टू अस टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अ वॉर्म? क्या बोल रहे हैं? जो कवि है, जो पोएट है, वो हमें क्यों अपील कर रहे हैं, क्यों हमसे चाह रहे हैं कि हम एक वॉर्म की भी रिस्पेक्ट करें, सम्मान दे? तो आंसर क्या? द पोएट अपील्स टू us to respect the life of a worm because it too is God, created by God and has a right to live like all other creatures। बोल रहे पोएट इसके लिए हमसे अपील कर रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट करें इस छोटे से वॉर्म की, क्योंकि वो भी गॉड का क्रिएशन है और उसको भी जीने का हक है। बी क्या है? बी, वाई डू यू थिंक गॉड क्रिएटेड वॉर्म्स? व्हाट इज देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? क्या बोल रहे कि आपको क्या लगता है गॉड ने वॉर्म को क्यों बनाया और उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब प्रकृति में उनकी खास क्या ज़रूरत है? तो आंसर क्या है? गॉड क्रिएटेड वॉर्म्स टू मेंटेन नेचर्स बैलेंस। क्या बोल रहे हैं? गॉड ने वॉर्म को बनाया ताकि प्रकृति में बैलेंस बना रहे। वॉर्म्स इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन। बोल रहे कि वॉर्म जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और प्लांट को बढ़ाने में मदद करते हैं और हमारे फूड चेन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सी में क्या है? देखो यहाँ पर सी में आपको दिया गया है लिव एंड लेट लिव, अ फेमस प्रोवर्ब, विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम सपोर्ट दिस प्रोवर्ब? क्या बोले? एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है कि लिव लेट लिव मतलब जियो और जीने दो। तो इसको कौन सी लाइन सपोर्ट करती है पोएम में? तो देखो आपके यहाँ पर आंसर में लिखोगे द लाइन आर, जो सपोर्ट कर रही है लाइन इस प्रोवर्ब को, वो है लेट देम enjoy their little day. Okay, their lovely bliss received, oh do not lightly take away the life thou canst not give। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है,
ओके। डी में क्या भी, डज द पोएम अर्ज अस टू प्रोटेक्ट ओनली वॉर्म्स, व्हाट इज द जनरल मैसेज कन्वेड थ्रू दिस पोएम, क्या बोले, क्या पोएम में ये जो कविता है इसमें सिर्फ हमें वॉर्म को ही प्रोटेक्ट करने बोला गया है, तो इसमें मैसेज क्या है, जनरल मैसेज क्या कन्वे किएगा बताओ। तो आंसर क्या है, नो, द पोएम डज नॉट urge us to protect only worms. The general message is that all living creatures, big or small, deserve respect and protection because they are all creation of God. क्या बोल रहे, नहीं, पोएम में सिर्फ हमें वॉर्म को नहीं प्रोटेक्ट करने बोला गया, रिस्पेक्ट देने बोला गया, हमें हर एक क्रिएचर को, छोटा या बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट देने का, प्रोटेक्शन देने की बात की गई है, क्योंकि ये सब गॉड के क्रिएशन है, गॉड के द्वारा, गॉड के थ्रू बनाए हुए हैं। ओके, अब आगे क्या है देखो, फोर्थ में यहाँ पर है आपको, फाइंड फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट द अदर पोएम्स कंपोज्ड ऑन टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन ईच ऑफ देम। क्या बोले, और भी आप लाइब्रेरी से, इंटरनेट से पोएम ढूंढो जहाँ पर टाइनी लिविंग क्रिएचर्स के बारे में लिखी गई हो, और उसको पढ़ो और समझो क्या मैसेज दिया गया है। तो देखो ये एक्टिविटी है, आपको पोएम सर्च करना, तो देखो एक है टू अ बटरफ्लाई बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक है, या टू एन इंसेक्ट बाय मस्टो बेशो, ये आप पोएम निकाल के लिख सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटी है, एग्जाम में नहीं आएगा आपको। फिफ्थ में क्या है, इवन स्मॉल थिंग्स इन नेचर प्ले अ बिग रोल, सो प्रोटेक्ट नेचर। क्या बोल रहे हैं कि छोटी सी छोटी जो चीज़ नेचर में रहती है उसका भी बहुत खास रोल रहता है, तो हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब आपको आगे क्या बोल रहे हैं कि फ्रेम सम स्लोगन्स बेस्ड ऑन द अबाउट टॉपिक, तो हमें कुछ स्लोगन्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, प्रोटेक्ट स्मॉल lives, protect nature, every creature matters, respect life, big or small, nature's balance begins with the tiniest being। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, स्लोगन्स। अब आगे चलते हैं, आपको बी में देखो, उसी में इसी क्वेश्चन फिफ्थ में बी क्या है, एक और आपको बोला गया है, बोला है ड्राफ्ट अ शॉर्ट स्पीच ऑन द अबाउट टॉपिक विच यू कुड गिव एट योर स्कूल असेंबली। बोल रहे आप एक छोटी सी स्पीच रेडी करो जो आप अपने स्कूल असेंबली में देख सकते हो। तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक इवन स्मॉल थिंग्स इन नेचर प्ले अ बिग रोल, सो प्रोटेक्ट नेचर। वी ऑफन इग्नोर द harm small creatures like worms, ants and bees, but these tiny creatures play a very big role in keeping our environment healthy. Worms make the soil fertile, ants help in cleaning waste, and bees are responsible for pollination, which gives us fruit and vegetables. If we harm these little beings, we harm ourselves by disturb the balance of nature. So let us respect every life form, whether big or small, and work together to protect nature. Thank you। ऐसे आप स्पीच दे सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर है पैराफ्रेज द पोएम इन योर ओन सिंपल लैंग्वेज। बोले आपको अपनी सिंपल भाषा में पोएम को लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे, द पोएट आस्क अस टू बी केयरफुल नॉट टू क्रश अ स्मॉल वॉर्म अंडर और फीट। बोल रहे हैं कि जो कवि है वो हमें बोल रहे हैं कि हमें केयरफुल रहना है, ध्यान देना है कि एक छोटा जीव भी हमारे पैर के नीचे नहीं आ जाए। गॉड हु क्रिएटेड अस ऑल्सो क्रिएटेड वॉर्म्स, जिस गॉड ने हमें बनाया उसने उस वॉर्म के भी बनाया, छोटे से जीव को भी बनाया। ही मेड द सन, मून, स्टार्स एंड ग्रास फॉर ऑल क्रिएचर्स इंक्लूडिंग वॉर्म्स। उन्होंने, गॉड ने सूरज, चांद, तारे, घास और बाकी जितने जीव है इंक्लूडिंग वॉर्म जो छोटे छोटे रहते हैं उनको भी बनाया। देयरफॉर वी शुड लेट देम लिव हैप्पीली इन देयर ओन वे। इसके लिए हमें उन्हें हंसी खुशी रहने देना चाहिए उनके हिसाब से। वी शुड नॉट टेक अवे देयर लाइफ बिकॉज वी कैन नॉट गिव लाइफ बैक वंस इट इज़ गॉन। हमें उनसे उनका जीवन नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हम उनसे उनका जीवन छीन लिए, उनको मार दिए, तो वापस हम उनको जिंदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फ्रेम अ पॉइंट वाइज एनालिसिस ऑफ द पोएम द वॉर्म। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया, इस पॉइंट वाइज में आपको पोएम का एक एनालिसिस बनाना है। तो कैसे आप बनाओगे, पोएम एंड पोएट, तो पोएम क्या, द वॉर्म, पोएट कौन है, बाय थॉमस गिसबॉर्न, इन्होंने लिखा है। थीम क्या पोएम का, रिस्पेक्ट ऑल लिविंग बीइंग्स, एवरी क्रिएचर हैज वैल्यू। टोन क्या है, सीरियस, मोरल, इंस्ट्रक्टिव। स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंजा क्या है, 4 स्ट्रेंजा है इसमें पोएम में, 4 लाइन्स हर स्ट्रेंजा की है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्वाइट्रेंस बोलेंगे। राइम एंड रिदम, रेगुलर राइम स्कीम,
इसमें देखो ए बी स्मूथ रिदम है। ओके, लैंग्वेज एंड इमेजरी कैसा है? सिंपल विथ इमेजरी ऑफ नेचर, वार्म, सन, मून, स्टार्स, ग्रास। फिगर स्पीच, एपोस्ट्रोफी, एलिट्रेशन, इन्वर्जन, पर्सोनिफिकेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ हमारा जो 2.3 था पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले वीडियो में आपको दूंगा 2.4, तो आप अगला वीडियो भी ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।